ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से यानी प्राचीन यूनानियों से लेकर 21वीं सदी के मनुष्यों तक को उलझन में डाला है। और आज भी हम इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि पहले कौन आया, मुर्गी या फिर अंडा। देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि अंडे देने वाले जानवर मुर्गी के अस्तित्व से बहुत पहले के हैं। लगभग 300 से 400 करोड़ साल पहले भी अंडे देने वाले जानवर पाए जाते थे, तो तकनीकी तौर पे अंडा मुर्गी से पहले आया है। पर यह प्रश्न सामान्य अंडे का नहीं है, ये मुर्गी और मुर्गी के अंडे पर केंद्रित है कि अगर मुर्गी अंडे से पैदा हुई है तो वो अंडा कहाँ से आया। शायद किसी दूसरी मुर्गी से, पर वो भी तो किसी अंडे से आई होगी। तो इन दोनों में से पहले कौन आया? एक और कुछ लोगों का मानना है कि मुर्गी पहले आई, क्योंकि एक शोध से पता चला है कि मुर्गी के अंडे के निर्माण में आवश्यक प्रोटीन OV17 सिर्फ मुर्गी के अंडाशय में पाया जाता है। इस प्रोटीन के बिना अंडे के खोल का निर्माण नहीं हो सकता। इस हिसाब से बिना मुर्गी के तकनीकी तौर पर आपको मुर्गी का अंडा नहीं मिल सकता। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या मुर्गी का अंडा मुर्गी द्वारा दिया गया अंडा है, या फिर ऐसा अंडा भी मुर्गी का अंडा कहलाएगा जिसके अंदर से मुर्गी ने जन्म लिया है, क्योंकि मुर्गी के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन OV17 कहीं से तो आया है। ये बात हमें कहानी के दूसरे सिरे पर ले जाती है, जहां लोगों का मानना है कि अंडा मुर्गी से पहले आया। दो जीव प्रजनन के दौरान DNA के रूप में अपने आनुवंशिक जानकारी यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भेजते हैं, पर यह DNA कभी भी 100% सेम नहीं रहता है। इस DNA से जन्म लेने वाले जीव में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, और इसके चलते कुछ हजार पीढ़ियों बाद DNA में ये बदलाव नई प्रजाति का रूप ले लेते हैं। तो इससे ये माना जा सकता है कि मुर्गी से मिलता जुलता एक प्राणी, जिसे हम प्रारंभिक मुर्गी भी कह सकते हैं, ने दूसरी प्रारंभिक मुर्गी से प्रजनन किया होगा और उनके अंडे से पैदा हुए जीव के DNA में परिवर्तन आया होगा, जिससे पहली मुर्गी का जन्म हुआ। तो इस हिसाब से क्या अंडा पहले आया? मुर्गी पहले आई मानने वाले कहेंगे कि वो तो प्रारंभिक मुर्गी का अंडा था, जिसके अंदर से मुर्गी ने जन्म लिया। पर यह कहना गलत होगा, क्योंकि DNA में सिर्फ एक ही बदलाव नई प्रजाति नहीं बन सकता। विकास की दर इतनी धीमी होती है कि उस समय प्रारंभिक मुर्गी से मुर्गी के निर्माण को नई प्रजाति नहीं माना जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे जब मनुष्यों ने भेड़ियों के साथ रहना आरंभ किया, तब भेड़िए ही कुत्तों में तब्दील हुए, ना कि भेड़ियों ने कुत्तों को जन्म दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली कि कुछ प्रारंभिक अंडे देने वाले जानवरों की वजह से प्रारंभिक मुर्गी का निर्माण हुआ, जिसने प्रारंभिक मुर्गी के अंडे दिए। इसके कुछ अंडों के DNA में परिवर्तन आया, जिससे मुर्गी का निर्माण हुआ, जिसने मुर्गी के अंडे दिए। इस मामले में तकनीकी तौर पे मुर्गी के अंडे से पहले आई। या फिर दूसरी कि प्रारंभिक मुर्गी ने मुर्गी को ऐसे अंडे के अंदर जन्म दिया जिसे हम मुर्गी का अंडा भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक मुर्गी से मुर्गी के निर्माण को नई प्रजाति नहीं कहा जा सकता। तो आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे वो प्रारंभिक मुर्गी का अंडा था या फिर मुर्गी का पहली मुर्गी अंडे से ही आई थी, यानी अंडा मुर्गी से पहले आया। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।